हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा 30 डेज का क्लास चल रहा है, जो कि हमारा आज 14 क्लास है। हमारा 13 निकल चुके हैं, आज मेरे 14 है। उसमें हम करने जा रहे हैं हेयर स्पा। मैम के हेयर को आप देख सकते हैं, ये लेंथ है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें हमें करना है हेयर स्पा। और हम आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि जब भी आपको हेयर स्पा करना हो तो आपको सबसे पहले हेयर को चेक करना है और ये देखना है आपको कि हमारे डैंड्रफ वाले हेयर हैं कि हमारे ब्रेक हैं, या हमारे जो है हमारे हेयर में बहुत ज्यादा केमिकल हैं, या बहुत ज्यादा हमारे हेयर बीच से ब्रेक हो जा रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग मुझे हेयर स्पा को अप्लाई करना है। अदरवाइज ऐसा नहीं है आपके पास कोई क्लाइंट्स आता है और आप जो है हेयर को नहीं चेक किए और डायरेक्ट कोई भी हेयर स्पा उठाते हैं और लगा देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, हेयर को चेक करना है, क्लाइंट से पूछना है कि आपके हेयर में कौन सी प्रॉब्लम है। तब उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है। जो कि हम बहुत सारे को देखते हैं, पूछते हैं कि कोई भी हेयर स्पा हरे हेयर में चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है डियर, आप लोग पहले बेसिक और डीपली नॉलेज रखिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये लेंथ है, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मसाज कैसे करना है। यहाँ पे हम क्रीम को निकालेंगे, और जब भी आपको क्रीम को निकालना है आपको ध्यान देना, आपको हाथ से नहीं निकालना है। आपके पास जो है पेचुला, उससे भी निकाल सकते हैं, या आप अपने ब्रश से ही निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमको निकालना देख सकते हैं। जितना आपको नीड हो उतना ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेना है आपको। फिर हम आपको बताते हैं, जैसे आपके हेयर बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत ज्यादा फ्रिजी लग रहे हैं, तो आपको हेयर सीरम थोड़ा सा मिक्स कर देना। ऐसे मैम के हेयर जिसमें हम अप्लाई करने जा रहे हैं, मैम के हेयर ड्राई नहीं, फ्रिजी नहीं लग रहे हैं, वर्जन हेयर है, तो हमें मिक्स करने की कोई नीड नहीं है। तो हमें क्रीम को लेने के बाद में हमको इसी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए, ये जब तक हम इसी तरह से मिक्स नहीं करेंगे आपको क्रीम को नहीं अप्लाई करना है। हमें कोई भी प्रोडक्ट लेना है, कुछ भी लेना है, तो सबसे पहले हमारी मिक्सिंग सबसे मेन होती है। ऐसा नहीं है कि हम निकाले बॉटल से और अप्लाई करना चालू कर दिए। सबसे पहले हमको ऐसे इसी तरह से मिक्स करना है। तो चलिए हम इसको हम लगाते हैं। कैसे लगाना आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और एंड तक देखेंगे, तभी आप लोग के समझ में आएगी कि कहाँ से हमको अप्लाई करना है, कहाँ से नहीं अप्लाई करना है। तो चलो इधर आओ, वो हाँ को हम लेके आओ सेक्शन क्लिप। और चलो क्रीम को इन्होंने पकड़ा, अब चलो सेक्शन निकाल लो। अब देखिए हम आप लोग को बताते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आप इसमें ग्लव से बियर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे ये केमिकल नहीं है। हम इसको हम बगैर ग्लव्स बेयर किए हम जो है ये हम इस हेयर स्पा करेंगे, ठीक है। अगर आपके कोई केमिकल हेयर होते हैं, वहां पे आपको नीड होता है कि आप ग्लव्स डालते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा स्टूल को थोड़ा सा और आगे बैठ जाओ सही से। हाँ, तो ये हुआ। उसके बाद में आपको सेक्शन कहाँ से निकालना, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको क्रीम को अप्लाई करना है, आपको इसी तरह से सेक्शन को निकालना है, ये बिल्कुल इक्वल निकालना है, ठीक है। अब आपको लगाना कैसे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे मेन होती है हम क्रीम को कैसे लगाते हैं। आप ब्रश से उठाते हैं और साइड में ही लेंगे। ऐसा नहीं कि आप ब्रश को डिप किए इधर दिखाओ, ऐसे आपको नहीं उठाना है। इस तरह से आपको प्रोफेशनल जैसे इसे देखिए, ऐसे साइड से थोड़े से क्रीम को लेना है, इस तरह से उठाए और क्रीम को इसी तरह से ये अप्लाई इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। इसी तरह से जब अप्लाई करेंगे ये, तो हम आसानी से इसको, ये हमारे दो फिंगर होते हैं ना, दो फिंगर के बीच में हमको इसको इसी तरह से हमको करना है, ठीक है। ये हमारे इसी तरह से हेयर स्पा के क्रीम हमारे अप्लाई होंगे। आपको ध्यान देना है कि हमारे सारे जितने क्रीम होते हैं सारे हमारे हर हेयर में लग जाए, ठीक है। और आपको थोड़ा सा फास्ट काम करना है, ठीक है। इसी तरह से आपको अप्लाई करना है, फिर इसको छोड़ देना है। आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिएगा। जब वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तभी आप लोग को समझ में आएगी कि हमने किया कैसे है, कहाँ से किया है। ये छोटी छोटी बात जो हमारे बिगनर्स हैं उनको ध्यान देना होता है, ठीक है। जब आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हमको लगाना पूरे हेयर में। लगाने के बाद में आपको इसी तरह से इमल्सिफाई करना है, ये देख सकते हैं। सबसे मेन हमारे ये होते हैं। अब इसमें आ गया ग्लव्स वेयर करने की, तो हमें नीड नहीं होती है। कोई भी नहीं लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे हाथ में, हमारे हैंड में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि ये केमिकल लेस होते हैं, ठीक है। वहां पे मुझे ग्लव्स वेयर करना है जहां पे हमें लगे कि नीड है कि यहाँ पे केमिकल है और हमारे हाथ में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वहां पे हमको लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से ये पकड़ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्रीम को फटाफट आपको अप्लाई करना है। या इना कि नहीं कि आप वही क्रीम लेके बाल में कम से कम 10 से 15 मिनट के अंदर आपको क्रीम को अप्लाई कर देना है। बहुत टाइम नहीं लगाना है।
और रूट पे भी लग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी रूट पे हमारे मसाज करते समय ये आसानी से मेरे रूट पे ही जाएंगे, क्योंकि हमारे ये रूट के लिए होती है। अब हम आप लोग को बताएंगे इसकी प्रॉब्लम क्यों, मतलब ऐसे हम हेयर स्पा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्यों होता है, ये सारी बातें हम आपको अभी बताते हैं। लास्ट में बताते हैं कि हमारे हेयर स्पा में ये करने के हमारे फायदे क्या होते हैं, क्यों किया जाता है। सबसे पहले आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। और दूसरी बात पकड़ना, आप लोग से हम ये बोलना चाहेंगे कि मेरा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाला है, जो कि हमारा मार्च में है। उसमें हम सारे एडवांस देंगे, हमारे उसमें बेसिक नहीं होंगे। अगर आप लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो हम नंबर दिए हैं, मेरे इंस्टा पे भी नंबर है और हम वीडियो में भी नंबर दे देते हैं। आप लोग वहां से कंटेंट करके अपना क्लास का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो कि उसमें हमारे बेसिक नहीं होंगे, हमारे एडवांस होंगे और हमारे 10 दिन का ओनली क्लास होगा। उसका फीस हम बताएंगे। आप लोग अगर जो है कॉल मैसेज करेंगे तो उसमें हम डिटेल बताएंगे कि उसमें हमारे कौन कौन सी क्लास में क्या क्या हमारे रहेंगे और हमारी फीस क्या, हमारे चार्ज होंगे, ये लोग आप ये सारी बातें हम उसमें डिटेल देंगे। तो आप लोग फटाफट रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। और अपना बेसिक तो बता ही रहे हैं, हम जो हमारे एडवांस में आते हैं सारा हम उसको आप लोग को सारा बताएंगे कि हमारे एडवांस में क्या क्या आते हैं, क्या क्या मुझे करना है, सारा आपको। और उसके बाद में जो कि हमें ऑफलाइन क्लास का प्लान कर रहे हैं, जल्दी ही प्लान कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास लेना होगा तो आप लोग आके ऑफलाइन क्लास हम बताएंगे कितने दिन के होंगे, कैसे होंगे, सारा हम आप लोग को देंगे। क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैम मुझे ऑफलाइन क्लास लेना है और आपके पास मुझे आके सीखना है। जैसे कि आप लोग कमेंट्स मेरे देखते होंगे, तो मुझे वो कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे जो बच्चे हैं सारे अच्छे से सीख रहे हैं और उनको अच्छे चीज सीखने को मिल रहा है और घर बैठे सीख रहे हैं। इतने सारे कमेंट्स आते हैं, पूछते हैं मैम आप बहुत अच्छा सिखाती हैं, बहुत डीपली बताती हैं, हमने बहुत कोर्स किया है, बहुत जो है हमको लोग समझाते हैं, बट मेरे समझ में नहीं आता है। तो ये सारी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे कुछ सीख रहे हैं। तो वो सारी चीजें मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह से हमको क्रीम को अप्लाई करना है। अब हमारे बैक साइड हम ये अप्लाई कर दिए, अब हमारे अभी फ्रंट के हेयर बचे हैं। इसी तरह से आपको करना है, मल्सीफाई आराम से करना। देख सकते हैं हेयर कितने सॉफ्ट दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप, अभी भी इसमें सॉफ्टनेस आ गई है। तो आप लोग इसी तरीके से आप लोग करिएगा। जैसे देख सकते हैं हमारी ये स्टाफ ये भी लगी हुई है, ये भी आज क्रीम को अप्लाई कर रही हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई करती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लगाती हैं। तो आपको इसी तरीके से करना है कि जो भी आपके प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट अच्छे हों। हम सभी से बोलना चाहते हैं आपके पास प्रोडक्ट कम हो, बट क्लाइंट्स के साथ ऐसा ना करें कि आप कोई भी प्रोडक्ट को अप्लाई कर दें। आपके प्रोडक्ट ब्रांड रहेंगे, क्लाइंट्स को जो है अगर रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो आपके पास नेक्स्ट आएंगे और नेक्स्ट आने की बात ही छोड़ दो, परमानेंट आपके कस्टमर बन जाएंगे। तो हम सभी से बोलना चाहते हैं कि आप प्रोडक्ट को अच्छा रखें और अपना अच्छा काम दें। तो इसी तरह से आपको सारे हेयर में क्रीम को अप्लाई करना है, जो कि हम आपको सेक्शन बाय सेक्शन दिखा रहे हैं कि कैसे क्रीम को अप्लाई करना है। हाँ फटाफट। तो इसी तरीके से आपको करना है। अगर आपको घर पे हेयर स्पा अप्लाई करना है, कुछ करना है, तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपके घर में मम्मी है, दीदी हैं, भाभी हैं, कोई भी हो या पड़ोसी ही है, कोई भी हो, अगर आपको वहां पे अपने हाथ में फिनिशिंग ले आना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग घर में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग से मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे कि घर पे प्रैक्टिस करना है तो थोड़ा सा, एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, तीन बार गलती होगी, फिर आपकी वो हो ही जाएगी, कोई टेंशन नहीं होती है। अभी मेरे बैक साइड हमारे देख सकते हैं ये अप्लाई हो गया है। अब ये हमारे राइट साइड के हम नीचे लेंगे हेयर को। तो मेरे जो भी, इधर आ जाओ, अब यहाँ से इसको निकालो, चलना ले, इधर आओ, ये लगाओ इसी तरीके से। क्या हुआ? हाँ इसी तरीके से, और नीचे थोड़ा सा क्रीम लगाना, जैसे ये है यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ हाँ यहाँ पे, हाँ
अब यहाँ से इमल्सिफाई करो, जो हमारे क्रीम होते हैं ना, क्रीम ये फिंगर के से इसी में हमारे अच्छे से लग जाए। ये ऊपर से और ऊपर ले गया है। हाँ इसी तरीके से, हाँ पूरे अच्छे से, हाँ इसी तरीके से आपको क्रीम को अप्लाई करना है। जब हमारे सबसे मेन होते हैं, जो हमारे क्रीम होते हैं हमारे हेयर पे अच्छे से इमल्सिफाई हो जाएंगे, तो हमें मसाज मेन होती है। अभी मसाज कैसे होगा अभी हम आप लोग को बताएंगे और दिखाएंगे आपको मसाज करना कैसे है। ऐसा नहीं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हो, घर में आपके ऑयल हो, कोकोनट हो, कोई भी ऑयल हो, वो अगर जो है प्रैक्टिस करना है तो घर में कोई भी उस पे इसी तरह से ऑयल लगाइए और लगाने के बाद में आप इसी तरह से प्रैक्टिस करिए, तो समझ लो कि हमारा हेयर इस पर ही हो रहा है। क्योंकि हम ऑयल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हमारे बिगिनर जो घर में हैं तो घर में हम ऑयल लगा के सर पे, किसी के सर पे हम इसी तरह से सेक्शन निकाल के और हम ऑयल को अप्लाई करके और अपने हाथ को हम प्रैक्टिस अपने हाथ से ले सकते हैं कि मुझे कैसे हमारा ये क्रीम अप्लाई हो चुका, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम वाटर स्प्रे करेंगे, क्योंकि हेयर में क्रीम अप्लाई करने के बाद में थोड़े से हमारे ये सॉफ्ट होना चाहिए, तो थोड़ा सा हम वाटर स्प्रे करते हैं। वाटर स्प्रे करने के बाद में आपको मसाज कहाँ से स्टार्ट करना है आप लोग देखेंगे। थोड़ा सा हम क्रीम को अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। ये हमारे क्रीम अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो हमारा मसाज स्टार्ट होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह से हम इसको, ये हम फिंगर को लिए और फिंगर को हमको बहुत ज्यादा वेट नहीं देना है कि किसी के सर पे ज्यादा वेट दे दो। तो आपको क्या करना है, उतना ही वेट देना है जितना क्लाइंट्स को रिलैक्स हो। तो आपको इसी तरह से ये हमें ऐसे मूवमेंट करके फिंगर को आसानी से करना है, ये इसी तरह से। इससे क्या होगा, हेड मसाज हमारे बहुत अच्छे होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होता है हमें इसी तरह से करने से। तो इससे हमारे जो हेयर फॉल होते हैं, बहुत ज्यादा हमारे हेयर ब्रेक होते हैं, हमारे बहुत ज्यादा डैंड्रफ होते हैं, वो हमारा बहुत हद तक कम हो जाता है। इसी तरीके से आपको ये मूवमेंट करके मसाज करना है, जो कि उसके बाद में हमें इस तरह से हैंड को, हाथ को अंदर डालना है। आप लोग देखते होंगे ये फिंगर से हमको इसी तरह से, आपको इसी तरह से करना है। और ये जो हमारे हैंड होते हैं, जैसे होता है ना कभी कभी थोड़ा सा हमें प्रेशर देने के लिए थोड़ा सा सहारा लेना होता है, तो बहुत ज्यादा नहीं दाबना। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत प्रेशर दिए और दाब दिए, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा ही वेट दे के और मेरा सर इधर उधर जाए ना, यहाँ पे मुझे इसी तरह से हाथ को चलाना है। ये हमारे बहुत आसानी से, इससे हमारे क्लाइंट्स को बहुत रिलैक्स होगा। हमारे हेयर में जो बहुत ज्यादा डेंड्रफ होते हैं, बहुत ज्यादा हमारे हेयर ब्रेक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारा हेयर फॉल हो रहा है, तो वो हमारे रुक जाते हैं काफी हद तक। इसी तरह से आपको करना है। मसाज करने का सही तरीका आप लोग इसी तरीके से आपको करना है, क्लाइंट्स को रिलैक्स मिले और बहुत लाइट वेट हाथ देना है, बहुत प्रेशर नहीं देना है। इसी तरीके से आपको करना है। फिर हमारे आ जाते हैं ये नीचे, ये हमारे प्रेशर वाले पॉइंट होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे मसाज देने पे क्लाइंट्स को बहुत रिलैक्स होता है। तो ये जैसे किसी किसी को सर्वाइकल होते हैं, यहाँ पे पेन होता है, तो उसके लिए मसाज कैसे आप लोग को करना है मैं बताती हूँ। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, अभी हम आप लोग को बताते हैं। ये हुआ। अभी हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो क्लाइंट्स के बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, सर्वाइकल उनके होते हैं, तो थोड़ा सा उनको रिलैक्स देने के लिए आपको करना कैसे है हम आपको बताते हैं। कैमरा थोड़ा उधर लेके चलो। हमें कुछ इस तरह से करना है, थोड़ा सा डाउन करना है। यहाँ पे मुझे नीचे से ऊपर के साइड को मुझे जाना होगा। तो ये मेरे क्लाइंट्स का हेड है, ये बैक से हम ये इसी तरह से ये मूवमेंट करके ये इसी तरीके से हमको चलाना है। इसी तरीके से हम ऊपर की तरफ ये जाएंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप हेड मसाज भी कर रहे हैं, हेयर स्पा भी कर रहे हैं, तो हमारे इसी तरीके से हमारे ये मसाज होंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। फिर हम दोनों फिंगर को लेके गए इसी तरीके से और हम ये आसानी से ये मसाज दे रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मसाज करने आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। जैसे होता नहीं, कोई भी हमें काम करना है तो हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 1 से 2 बार करेंगे नहीं, 4 बार करेंगे नहीं, मेरी हैबिट बनेंगे नहीं, तब तक हम परफेक्ट नहीं कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, एक बार 2 बार सीखते हैं, सीखने बाद होता है कि हम सारा कर लेंगे। तो आप लोग को थोड़ा सा ये ध्यान देना है, वो प्रैक्टिस होगी। मेरा कोई भी काम होता है आपको प्रोफेशनल जैसे आपको करना है इसी तरीके से। ये हमारे मसाज वाले स्टेप है, इसी तरीके से आपको मसाज करना है ये। फिर थोड़ी देर बाद हमको हेयर को थोड़ा सा लेना, मूवमेंट करना है, हल्का सा इसी तरीके से प्रेशर देना है, बहुत ज्यादा नहीं खींचना है कि क्लाइंट्स को पेन हो। इसी तरीके से थोड़ा सा
हमको ये प्रेशर देना है हर हेयर में, थोड़े थोड़े से प्रेशर देके हमको ये मसाज इसी तरीके से करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलो तुम करो, इधर नीचे आओ, यहाँ पे थोड़ा सा हेयर की स्प्रे देते हैं। हाँ चलो चलो इसको नीचे से, चलो ऊपर से ही करो, ऊपर से ही करो। हाँ दोनों फिंगर को नीचे से, और नीचे से नहीं, हाँ ऊपर से पहले इसी तरीके से हाथ से मूवमेंट करना है इसे। हाँ इसी तरीके से ऐसे करना। हाँ बहुत लाइट वेट, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लगे कि बहुत ज़्यादा है, लाइट वेट से आप। हाँ इसी तरीके से। हाँ हाँ लग रहा है। अब ये हेड को थोड़ा सा ऐसे डाउन करना है, ऐसे नीचे से फिंगर को ऐसे, इस तरह से ऐसे ऐसे फिंगर को नीचे से डालो, हेयर को बहुत टाइट नहीं पकड़ना है। हाँ थोड़ा सा, इससे हमारे क्या होंगे, हमारे ब्लड सर्कुलेशन होंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे हेयर के ग्रोथ रुकेंगे, जो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, हाँ ग्रोथ बढ़ेंगे, और जो हमारे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत होते हैं, तो डैंड्रफ कम होंगे, और हमारे जो है हेयर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, ये सारे हमारे रुकते हैं, और हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से बढ़ता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको कहीं ड्राई लगता है तो थोड़ा सा वाटर का स्प्रे करो। चलो, अरे दोनों हाथ चलाओ ना, दोनों चलाओ, जब दोनों अंदर डालो दोनों, हाँ ऐसे दोनों तरफ। इसी तरीके से आप लोग को मसाज देना है, जैसे कि देख सकते हैं, आप लोग को घर पे प्रैक्टिस करना है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करें, है ना कि नहीं, आपके पास हेयर स्पा हो तभी आपको प्रैक्टिस करना है, घर में मोबाइल लेके भी कर सकते हैं, हम आप लोग को डीपली बताते हैं, इनका तो फोन ही आता रहता है हमेशा लोग। तो जैसे कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ अभी आ गया। अब यहाँ पे दो फिंगर को रखो ऐसे। हाँ हाँ इसी तरीके से, हाँ इसी तरीके से नीचे के साइड आओ, ठीक है। हाँ पूरा, हाँ पूरे हेयर में, पूरे हेड में पूरा सा ऐसे, हाँ दे दे करते करते नीचे के साइड आओ। इसी तरीके से यार। हो गया। अभी हमारे हो गए, थोड़ा सा हेयर को लो, हेयर से लेने से क्या होगा आपके, हाँ थोड़ा सा पतले पतले, हाँ सर्कल में, हाँ इसी तरह थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ऐसे करके, जैसे ये लिए ना, ये थोड़ा सा प्रेशर देके इसी तरीके से इसी तरीके से आप लोग करिएगा, जैसे देख सकते हैं। मेन बात होती है हमारी क्या, हमारा घर पे प्रैक्टिस करना, मेन बात यही होती है ना, कि नहीं कि आप एक बार करेंगे तो आपको आ जाएगा, एक बार हम हेयर स्पा करेंगे आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसी तरीके से हाँ घर पे आप मोबाइल से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत तेज झटका नहीं देना है, थोड़ा सा प्रेशर हल्का सा दो ना, और ऐसे करो, हाँ छोटा सा बस, एकदम लाइट वेट, हल्का हल्का देना, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ इसी तरीके से हो गए हैं कंप्लीट। तो सबसे पहले जैसे हम आपको बताएंगे, हेयर बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत ज्यादा फ्रीजी है, तो वहां पे मुझे हेयर स्टीम नहीं देना है, सेक्शन क्लिप देना उधर से, हेयर हमें स्टीम नहीं देना है। अगर हमारे वर्जन हेयर है, हमारे हेयर सिल्की है, हमारे हेयर में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पे हम स्टीम दे सकते हैं, नहीं तो क्रीम को अप्लाई करके 2 से 5 मिनट हम इसको बैठ देंगे, कि हमारे ग्रोथ में, हमारे जो है हेयर पे, रूट पे हमारे क्रीम अच्छे से काम करे। उसके बाद में भी हमें जो है, उसके बाद में हम इसको नॉर्मल वाटर से हमको अप्लाई करना है। तो आप लोग ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत लोग को हेयर के बारे, स्पा के बारे में नहीं पता है कि कैसे क्या करना है, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा डीपली समझाने की कोशिश करती हूँ, और आप लोग के समझ में आता होगा। और आप लोग को सबसे पहले हम बोलेंगे, अगर जब तक हमारा क्लास नहीं लेंगे तब तक आप लोग के और ज्यादा डीप में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज मैं वीडियो में नहीं बता सकती हैं, आप लोग समझते होंगे, हद तक मैं वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ, बट कुछ बताने के लिए आपको मेरा क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा हेयर वॉश होगा, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, हम हेयर को, हम क्रीम लगा के जो छोड़े थे, उसके बाद में हम हेयर को अच्छे से वॉश करेंगे। जब हम वॉश कर लेंगे तो उसके बाद में हमें टॉवल ड्राई करना है। और एक बात आपको ध्यान देना है, जिससे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अभी किसी ने कमेंट्स किया था, मैम हेयर स्पा करने के बाद में मुझे शैम्पू जो है तुरंत यूज करना है, तो नहीं यूज करना है आपको, केवल नॉर्मल ही वाटर से आपको वॉश करना है, यहाँ पे आपको शैम्पू नहीं लगाना है।
और नॉर्मल वाटर से अच्छे से वॉश करके, तो आपको टॉवल ड्राई देना है। तो हम अच्छे से वॉश करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ एक बार, जैसे किसी ने कमेंट्स किया था बार बार, अभी हम रिप्लाई नहीं दिए, अभी हम अभी देखे। तो उन्होंने पूछा था मैम हेयर स्पा के बाद तुरंत शैम्पू मुझे अप्लाई करना है, तो नहीं अप्लाई करना है आपको। नॉर्मल वाटर से ऐसे वॉश करने के बाद में टॉवल ड्राई कर देना है। उसके बाद में आपको क्लाइंट्स को छोड़ देना है सीरम लगा के। अगर नीड हो तो लगा दीजिए, नहीं नीड है तो मत लगाइए। और इसी तरीके से आपको पानी को निचोड़ना है। और क्लाइंट्स को उठने के पहले आपको करना क्या है, टॉवल ड्राई यहीं पे कर देना है ऐसे, नहीं तो वो क्लाइंट्स के कपड़े पे वाटर गिरेंगे, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। क्लाइंट्स को भी ऐसे लगाना है टॉवल को, और यहीं पे आपको राउंड से फोल्ड कर देना है। जो आराम से उठो। तो हम इसको वॉश किए, वॉश करने के बाद में हम जो है टॉवल ड्राई दिए हैं, और हम ब्लो ड्रायर नहीं दिए हैं। अगर इन मैम को नीड तो है नहीं, अगर आप लोग को नीड होता है तो आपको कूल ड्राई देना है। उसके बाद में हमको थोड़ा सा हीट देना है, लास्ट में हमको थोड़ा सा सीरम लगा के छोड़ देना है। तो इसी तरह से आपको करना है, ना तो कोई भी स्ट्रेटनिंग किए हैं कुछ नहीं, बट सॉफ्टनेस देख रहे हैं कितने अच्छे से इसमें सॉफ्टनेस आ गई है। और हमारे ये जो हमारे हेयर में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, काफी हद तक हमारा ये रुक जाता है, ठीक है। और हेयर के ग्रोथ हमारे बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसे लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरे नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग मार्च में अगर रजिस्ट्रेशन करवाना तो करवा लीजिए। उसमें हमारे सारे एडवांस क्लास होंगे, जो कि हमारा 10 डेज का रहेगा, 10 दिन का ओनली रहेगा। रह गई फीस की बात, फीस अगर आप लोग दिए गए नंबर पे मैसेज करेंगे, कंटेक्ट करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि उसमें प्रोसेस क्या है और मेरी फीस क्या है। फीस तो बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे। बाय बाय।